हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बारे में। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोविडेंट फंड के बारे में। और इस वीडियो में प्रोविडेंट फंड के बारे में क्यों डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बजट 2021 में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। आपको पता होगा तो प्रोविडेंट फंड में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सेक्शन 80C में डिडक्शन ले लेते हैं और टैक्स को सेव करते हैं। बेसिकली प्रोविडेंट फंड में बेनिफिट्स अगर देखें तो आप इन्वेस्टमेंट्स करके टैक्स सेव कर सकते हैं। जब मैच्योरिटी होता है तो वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। एंड उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी पूरा एग्जम्प्ट होता है। तो अभी बजट 2021 में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है तो इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको लेके चलता हूँ बजट स्पीच पे। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स फ्री इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इनकम अर्न बाई हायर इनकम एम्प्लॉइज। यहाँ पे हायर इनकम एम्प्लॉइज को टारगेट किया गया है। इट इज प्रपोज टू रिस्ट्रिक्ट टैक्स एग्जम्पशन फॉर द इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। टू वेरियस प्रोविडेंट फंड to the annual contribution of 2.5 lakhs. This restriction shall be applicable only for the contribution made on or after 1st April 2021. ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, तो वो कंट्रीब्यूशन जो 1 अप्रैल 2021 या फिर उसके बाद किया जाएगा उस पे अप्लीकेबल होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, तो आपको पता होगा तो जब पीएफ होता है, पीएफ में दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और दूसरा जो होता है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि 12% स्टैंडर्ड है, एम्प्लॉयर का भी एंड एम्प्लॉय का भी। अभी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकता है, वॉलंटरी पीएफ जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करके वो टैक्स सेव भी कर सकता है एंड वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन शॉर्ट अपना परसेंटेज बढ़ा सकता है, चाहे तो 40% 50% इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है पीएफ में। तो अभी इसका मेन इशू क्या था कि जो हायर टैक्स स्लैब वाले टैक्सेबल पर्सन थे वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो पीएफ में करते थे ताकि जो उस पे इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाए और जिस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट ये लेके आई है कि जो हायर इनकम वाले टैक्सेबल पर्सन हैं वो ज्यादा से ज्यादा पीएफ में इन्वेस्टमेंट्स करके अपने इंटरेस्ट को जो है वो एग्जम्प्ट कर देते थे। तो इसकी वजह से ये जो है लेकर आए गए हैं। तो अभी इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फिनेंस बिल में क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो जो सेक्शन 10 होता है, सेक्शन 10 एग्जाम्पशन सेक्शन होता है, उसके क्लॉज 11 और क्लॉज 12 दोनों में एक एक्चुअली एक प्रोविजो जो है वो प्रोविजो इंसर्ट कर रहे हैं। अभी प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount or aggregate of amount of contribution made by that person exceeding 2 lakh and 50,000 rupees in any previous year in that fund on or after the first day of April 2021 the computed in such manner as may be prescribed। बेसिकली ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, अगर आप 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है जिनका एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है। अभी जो इनका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है 12%, दैट मीन्स 1,20,000 एंड एम्प्लॉय जो है मिस्टर एक्स वो 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली 12% तो कर ही रहे थे बट 28% एक्स्ट्रा कर रहे हैं, दैट मीन्स 40% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि उनके एनुअल इनकम का अगर देखें तो 4 लाख रुपीज होता है और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल। अभी हम एज्यूम करते हैं कि उस पर 8% जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट एनुअली उनको कितना मिलता है 32,000। अभी बजट के पहले 32,000 जो था वो पूरा एग्जम्प्ट होता था क्योंकि पीएफ इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट था। अभी बजट आने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे कितना किया है। यहाँ पे अलाउड कितना है 2.5 लाख रुपए और आपने किया कितना है 4 लाख रुपए। तो बेसिकली 4 लाख माइनस 2,50,000, यहाँ पे 1.5 लाख आपने एक्स्ट्रा जो है वो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है। तो 1.5 लाख का जो 8% है, हमने यहाँ पे 8% एज्यूम किया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन 1.5 लाख
इज टैक्सेबल, दैट इज 1,50,000 का 8% आप काउंट करेंगे तो ये होता है 12,000। दैट मीन्स ये 32,000 में से जो 12,000 है ये टैक्सेबल होगा, बाकी 20,000 जो है वो एग्जम्प्ट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।